अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई और इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर आपके हाज़िर खिदमत है। आजकल सबसे ज़्यादा और मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि क्या प्री सेटल स्टेटस होल्डर अपनी फैमिली यानी स्पाउस, चिल्ड्रन या पेरेंट्स को यूके में बुला सकते हैं। अगर वो बुला सकते हैं तो क्या उनको अपेंडिक्स ईयू फॉलो करना पड़ेगा या अपेंडिक्स एफएम के तहत वो अपने बीवी बच्चों को बुला सकते हैं। देखें, इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको प्री सेटल स्टेटस को समझना पड़ेगा। जब भी आप ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले यूके आपको प्री सेटल स्टेटस ही देता है। अब जो लोग यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो उनको भी सबसे पहले प्री सेटल स्टेटस ही दिया जाता है, जबकि जो लोग ईयू नेशनल के डिपेंडेंट के तौर पर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इंडियन या बांग्लादेशी पासपोर्ट होल्डर्स यूके में ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत यूके में आते हैं तो होम ऑफिस उनको भी प्री सेटल स्टेटस ही देता है। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इन दोनों के राइट्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, क्योंकि एक ईयू नेशनल होता है और एक नॉन ईयू नेशनल। अब हम पहले यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर की बात करते हैं कि जब इसको प्री सेटल स्टेटस दिया जाता है तो क्या वो अपने स्पाउस, चिल्ड्रन या पेरेंट्स को या बहन भाई को यूके में बुला सकते हैं। देखिए, ब्रेग्जिट से पहले सिचुएशन और थी, लॉज में भी नरमी थी और इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स भी ना होने के बराबर थी। मगर जैसे ही 30 जून 2021 की ग्रेस पीरियड के बाद रिक्वायरमेंट्स भी बहुत हो चुकी हैं और रिफ्यूज़ल के चांसेस भी। और पहली बात तो ये है कि ब्रेग्जिट के बाद यानी 30 दिसंबर 2020 के बाद ना तो ईयू नेशनल और नॉन ईयू नेशनल दोनों ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत अपने बहन भाई यानी एक्सटेंड फैमिली मेम्बर्स को किसी सूरत यूके नहीं बुला सकते। और बाकी क्लोज फैमिली मेम्बर्स जिनमें स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स आते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ ईयू नेशनल होल्डर ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत यूके में आप उनको बुला सकते हैं, लेकिन इसकी कोई भी डेडलाइन होम ऑफिस की तरफ से नहीं दी गई और इसके लिए आपको अपेंडिक्स ईयू को ही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इस बात को ये समझे कि ब्रेग्जिट के बाद इसमें अब दो कंडीशंस हैं। नंबर वन कि आपका अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशन 30 दिसंबर 2020 से पहले का हो। मतलब अगर आपकी बीवी है तो आपकी शादी का रजिस्टर होना ब्रेग्जिट से पहले बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी शादी 30 दिसंबर 2020 के बाद होती है तो फिर आप इस सूरत में अपनी स्पाउस को या बच्चों को यूके में ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत नहीं बुला सकते। और इसमें नंबर 2 कंडीशन ये है कि 30 जून 2020 के ग्रेस पीरियड के बाद अब आपको अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स को बुलाने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में डिपेंडेंसी का भी प्रूफ देना पड़ेगा। देखें, ब्रेग्जिट से पहले जब भी आप स्पाउस या पेरेंट्स या चिल्ड्रन को जब बुलाते हैं तो इसके लिए आपको डिपेंडेंसी का प्रूफ देना नहीं पड़ता था। वो आप सिंपल उनका फॉर्म फिल करें, रिलेशन का प्रूफ लगाएं तो वो आपको ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत आपको वो ई फैमिली परमिट जारी कर देते। लेकिन अब जिस रिलेशन को भी आप यूके में ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत बुलाना चाहते हैं तो अब आपको ये साबित करना पड़ेगा कि एप्लीकेंट आपके डिपेंडेंट हैं, जिसके लिए आपको मनी रिसीव्ड्स या बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, जिसमें ये वाज़ा हो कि आपकी तरफ से रकम एप्लीकेंट के अकाउंट में भेजी गई है। इसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ एड्रेसेस भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूटिलिटी बिल्स या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें ये शो हो कि आप और एप्लीकेंट एक ही घर में रहते हैं या रह चुके हैं। अब हम बात करते हैं नॉन ईयू के मुतल्लक कि जिन्होंने ईयू नेशनल के डिपेंडेंट के तौर पर ईयू सेटलमेंट स्कीम के अकॉर्डिंगली प्री सेटल स्टेटस हासिल करते हैं, तो क्या वो भी इसी तरह अपने बीवी बच्चों को यूके में बुला सकते हैं। देखिए, जिन लोगों ने खुद
EU नेशनल के डिपेंडेंट के तौर पर UK में प्री सेटल स्टेटस हासिल करते हैं, तो वो चूँकि खुद डिपेंडेंट हैं, तो होम ऑफिस ने इस बारे में अपनी पॉलिसी को बिल्कुल वाज़ा कर दिया है कि वो लोग अपनी स्पाउस या चिल्ड्रन को ना तो अपेंडिक्स EU के तहत बुला सकते हैं और ना ही अपेंडिक्स FM के तहत UK में बुला सकते हैं, जब तक कि वो सेटल स्टेटस या ILR यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ना हासिल कर लें। जब इनका सेटल स्टेटस यानी प्री सेटल स्टेटस से सेटल स्टेटस में तब्दील हो जाएगा, तो फिर वो अपने बीवी बच्चों को बुला सकते हैं, क्योंकि प्री सेटल स्टेटस एक किस्म का एक टेस्ट पीरियड होता है। अगर वो इस टेस्ट पीरियड में अपना क्वालिफाई पीरियड और बाकी कंडीशंस को पूरा करते हैं, तो फिर इनको सेटल स्टेटस दे दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके पास मुकम्मल राइट्स आ जाते हैं और वो अपने बीवी बच्चों को बआसानी UK में बुला सकेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक आपको रहनुमाई इस वीडियो से मिल चुकी होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है इसके मतलब, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।